आत्मा और मन। आत्मा और मन। हाँ, यानी मन जो सूक्ष्म शरीर का एक पार्ट है, तो आत्मा सदा मन की स्क्रीन को ही देखते रहता है, ठीक है, ऐसी मान्यता है। ठीक है। तो इसका मतलब अगर आत्मा शरीर में घूमता है तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ घूमता है। हाँ, मन से कनेक्शन जुड़ा रहेगा। मन से कनेक्शन जुड़ा रहेगा। हाँ, मन से कटते ही बेहोश हो जाएगा। जी जी। तो वो तो होश में रहता है, जी। सारा दिन होश में रहता है। हाँ तो आत्मा चाहे आंख में जाए, कंठ में जाए, नाभि में जाए, कहीं भी घूमे, पाँव में, घुटने में, कहीं भी घूमे, जी, मन के साथ कनेक्शन चालू रहता है उसका। कनेक्शन चालू है। इसलिए 24 घंटे उसको जानकारी होती रहती है। योग दर्शन के 4थे चैप्टर में लिखा है, सदा ज्ञाताश चित्त वृत्तयः। जी, सदा जी। चित्त की वृत्तियां सदा आत्मा को ज्ञात रहती हैं, उसको 24 घंटे मालूम रहता है चित्त की जानकारी। चित्त में क्या मैसेज आ रहा है, इंद्रियों से क्या आ रहा है, आंख से, कान से, रसना से, किस इंद्रिय से क्या मैसेज आ रहा है, वो पहले चित्त में आएगा। और आत्मा के चित्त से सीधा कनेक्शन है, तो उसको सब 24 घंटे जानकारी रहती है, यानी आत्मा सदा उससे जुड़ा ही रहता है। जुड़ा रहता है। और बुद्धि और अहंकार, इसका भी यही होगा। उससे भी 24 घंटे जुड़ा रहता है। हाँ, तीनों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन। जैसे ये हाथ है, जी ये हथेली है, जी जी इस हथेली से ये उंगली भी डायरेक्ट जुड़ी है, जी दूसरी भी डायरेक्ट जुड़ी है, जी। और तीसरी भी। ये तीनों उंगलियां इस हथेली से डायरेक्ट जुड़ी हैं। तो इसको तो समझ लीजिए आत्मा, इसको मन, इसको अहंकार, इसको बुद्धि, ये तीनों आत्मा के साथ डायरेक्ट जुड़े रहते हैं 24 घंटे। 24 घंटे जुड़े रहते इसलिए 24 घंटे उसको सब जानकारी रहती है। यदि जाग रहा है तो इंद्रियों से जानकारी करेगा, हैं। जी। सपने में है तो सपने देखेगा, तब भी मन बुद्धि काम कर रहे हैं, हम्म। और गहरी नींद में है तब भी मन काम कर रहा है। जी। उसको अंदर अंदर सुख की अनुभूति हो रही है, वो मन के बिना नहीं होती। सुख दुख की अनुभूति मन के सहयोग के बिना नहीं होती। जी जी आंतरिक चीजों का जो प्रत्यक्ष होता है वो मन से होता है। ये न्याय दर्शन के पहले अध्याय में, पहले आहनिक में 4थे सूत्र के भाष्य में लिखा है। जी। सूत्र है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। जी इसके भाष्य में महर्षि वात्स्यायन जी ने यह बात लिखी है कि जो आंतरिक चीजें हैं उनका प्रत्यक्ष मन से होता है। जी। तो आंतरिक चीजें कौन सी हैं? सुख है, दुख है, आत्मा है, परमात्मा है। ये चीजें बाहर से इंद्रियों से नहीं दिखती। जी। आत्मा परमात्मा इंद्रियों से नहीं दिखता, नहीं। सुख दुख भी नहीं दिखता, वो तो अंदर से होता है महसूस। सुख दुख की अनुभूति, आत्मा परमात्मा की अनुभूति मन से होती है, ये यहाँ लिखा है। तो इसलिए अगर आदमी सो रहा है गहरी नींद में तो भी उसको सुख का अनुभव हो रहा है, हाँ या ना? हाँ, हो रहा है। सोते समय आप सुख का अनुभव करते हैं, जी तभी सुबह उठ के कहते हैं वाह मजा आ गया, आज तो बढ़िया नींद आई। जी। अर्थात आपने रात को सोते समय 6 घंटे सुख का अनुभव किया। अगर सुख का अनुभव न किया होता तो सुबह उठकर ये नहीं बोलते कि आज तो बढ़िया नींद आई, जी मुझे बहुत सुख मिला। आपने सोते समय सुख की अनुभूति की है, अब उसको आप बोल रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। सोते समय तो हम व्यक्त नहीं कर पाते ना, इंद्रियों के काम बंद रहते हैं, इसलिए बोल नहीं पाते। जब जागते हैं तब बोलते हैं। मन। पर अनुभूति तो सोते समय आप करते रहे। आपने लाल किला देखा दिल्ली का, जी ताजमहल देखा है, जी। तो आप बोल सकते हैं मैंने ताजमहल देखा, हाँ। मैंने लाल किला देखा। संजय भाई, आपने ताजमहल देखा? देखा ना? लाल किला देखा? कुतुब मीनार देखा? करोल बाग नहीं देखा ना? तो आप ये नहीं बोल सकते मैंने करोल बाग देखा। जी जिसने नहीं देखा वो नहीं बोल सकता, और जिसने देखा है वो बोल सकता है। अब आप सुबह उठ के बोलते हैं मैं रात को सुख से सोया, जी। इसका मतलब आपने रात को सुख का अनुभव किया, तभी तो आप ये बोल रहे हैं मैंने सुख से सोया। और जब लाइट चली जाती है, मच्छर काटते हैं, पंखा बंद हो जाता है, एसी बंद हो जाता है, हैं, फिर नींद नहीं आती, सारी रात ऐसे परेशान होते रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, फिर सुबह उठ के कहते हैं आज रात को अच्छी नींद नहीं आई, मज़ा नहीं आया, आज बहुत परेशानी रही, दुख हुआ, अच्छी नींद नहीं आई। तब आप ऐसा बोलते हैं, मतलब रात को आपने दुख भोगा। दुख भोगा है हाँ, तभी। तभी तो बोल रहे हैं कि आज रात को अच्छी नींद नहीं आई। जी
तो ये सुबह उठकर जो हम वाक्य बोलते हैं उससे सिद्ध होता है कि रात को सोते समय हमने सुख दुख का अनुभव किया। अगर सुख दुख का अनुभव किया तो उसका साधन मन है, इसका मतलब मन का कनेक्शन चालू था, मन काम कर रहा था। एक अवस्था ऐसी है जिसको बोलते हैं मूर्छावस्था। मूर्छावस्था। क्या बोलते हैं? मूर्छावस्था। मूर्छावस्था, बेहोशी। उस समय मन और आत्मा का कनेक्शन कट जाता है, जी। उस समय कट जाता है, इसलिए कोई अनुभूति नहीं होती। एनेस्थीसिया भी एनेस्थीसिया देते हैं, जब रोगी को बेहोश कर देते हैं उस समय वो बेहोश हो जाता है, फिर कोई अनुभूति नहीं होती। जी। जब अनुभूति नहीं होती तो उसका संस्कार नहीं बनता। जी। जब संस्कार नहीं बनता तो स्मृति भी नहीं आती। स्मृति भी नहीं। ऑपरेशन हो गया, 2 घंटे तक व्यक्ति बेहोश रहा, हम्म। ऑपरेशन हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके टाँके वाँके सब सिल दिए। जी। अब वो उसको होश में ले आए, वो होश में आ गया, फिर वो कहता है भाई क्या बात है, तुम ऑपरेशन करते क्यों नहीं हाँ। हैं, देर क्यों लगा रहे हो, मुझे तो यहाँ ऑपरेशन करने के लिए लाए थे आप। उसने देखा हाँ ये तो ऑपरेशन थिएटर है, अथवा वहाँ से उसको बाहर भेज दिया अपने कमरे में, तो उसने देखा मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। तो फिर उसने पूछा क्या बात है, ऑपरेशन करते क्यों नहीं। तो उसका जो अटेंडेंट है, सेवक, वो कहता है आपका ऑपरेशन हो गया। जी। वो कहता हो गया, हाँ हो गया। अरे कब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। तो उसका अटेंडेंट कहता है अगर तुम्हें पता चलता करने देते। तो तुम ऑपरेशन करने देते हमको। पता चलता तो तुम हमको हाथ भी नहीं रखने देते, इसीलिए तो बेहोश किया था, तो तुम्हें पता ना चले। तो 2 घंटे बेहोश किया, उसको पता ही नहीं चला, सब काट पीट कर दिया, सिलाई बिलाई कर दी। तो इसका अर्थ है उस समय मन और आत्मा का कनेक्शन कट गया था, इसलिए मैसेज आना बंद हो गया, तो कोई सूचना नहीं मिली। वो ज्ञान तंतु को डैमेज कर देते हैं, ऐसा। हाँ, अंतड़ियों, ये जो नाड़ियां हैं ना, जी जी जी। नाड़ियों को निष्क्रिय कर देते हैं दवाई से। जी जी। दवाई से उनको निष्क्रिय कर देते हैं, थोड़ी तो देर फिर के लिए पता नहीं वो चलता, काम करना छोड़ देती है। फिर मैसेज आना बंद हो जाता है, मतलब मन और आत्मा का कनेक्शन कट जाता है, एक प्रश्न। उसका नाम बेहोशी। जी जी। जी। एक प्रश्न और है। बोलिए। हम मन की जो व्याख्या है वो हम ऐसे करते हैं कि आंख बंद करके जो ब्लैक स्क्रीन दिखती है ठीक है, उसको मन कहते हैं, मोटी ठीक। भाषा में, या हम मोटी भाषा में यही है समझने के लिए। ये समझने के लिए। आंख बंद करके जो आपको स्क्रीन दिखती है ना, काली खाली खाली, जी इसको आप मन समझ लीजिए। जी जी ये मन है, इस स्क्रीन पे जो भी दिखेगा वो मन में आपको दिखेगा, जी वो मन में हो रहा है, ऐसा मान लीजिए। जी। जी। तो वो स्क्रीन एक तो कहीं भी अधूरी नहीं दिखती है, बिल्कुल व्यापक जैसा दिखता हाँ हाँ ठीक है, है, बिल्कुल व्यापक। पूरा। और उसके अंदर जितना भी गहरा करो, आकाश देखना चाहो तो आकाश और तारे और ये सब चीजें जो अंधेरे में अमावस्या के दिन आकाश में दिखती है वो सारी दिखती है। ठीक है। तो अगर मन, अगर ये स्क्रीन है तो मन तो फिर साकार की व्याख्या में मन तो आएगा। साकार है ना, साकार है। हाँ, प्रकृति से बना है वो साकार है, उसमें परमाणु है। जी। तो ये जो बिल्कुल आकाश की तरह व्यापक दिख रहा है, ऐसा दिखता है, ऐसा है नहीं। इतना मन इतना बड़ा नहीं है, जी जी दिखता इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है नहीं। जी जैसे आप छोटे छोटे बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से देखें जी तो माइक्रोस्कोप उसके साइज को बढ़ाकर दिखाता है, जी जबकि वो उतने साइज का नहीं है, जी उसके साइज को बड़ा करके दिखाता है। ऐसे मन इतना बड़ा नहीं है, जी जी सिर्फ हमको ईश्वर ने ऐसा सिस्टम दे रखा है कि आप उसको अच्छी तरह समझ पाएं। इसलिए जब आंख बंद करके देखते हैं अपने अंदर, तो जो हमको स्क्रीन दिखती है ये मन की स्क्रीन मान लीजिए, जी जी ये मन ही है, मन को फैला करके दिखाया। जी। अच्छा जी। जैसे बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप फैला कर दिखाता है, कई गुना बड़ा कर देता है, ऐसे मन को ईश्वर ने फैला कर दिखाया कि इस पे स्क्रीन पे आप सारा काम कर लें। जी जैसे टीवी की स्क्रीन जी है, मोबाइल की स्क्रीन है, टीवी की स्क्रीन है, सिनेमाघर की स्क्रीन है, हाँ। ऐसे मन की भी एक स्क्रीन है, उस पर सब चीजें देखी जाती हैं। उसके द्वारा हम सारी बातें ठीक से पढ़ समझ सकते हैं। यानी बौद्धिक स्तर पर वो अंदर बड़ा बड़ा जो देखना चाहता है वो बौद्धिक ज्ञान की स्थिति में देखता है। जी, तो उससे हम सारी बात समझ लेंगे। जी।